हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान से पीएचडी की एक और बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। लगभग 360 वैकेंसी पोस्टें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार आप लोग कंप्लीट देखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने जो विश्वास, जो आप लोगों ने सहयोग दिया, आज अपना जो यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल है वो 85,000 प्लस हो गया है। इसमें आप लोगों का जो है वो योगदान पूरा पूरा है और आगे भी आप लोगों का योगदान बना रहे और हमारी तरफ से जो क्वालिटी है उसको हम लोग मेंटेन करते रहें, इस चीज़ का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें, ताकि एक अपना जो परिवार है वो और बड़ा हो सके। और अगला टारगेट जो है बहुत जल्द अपन अचीव करने वाले हैं, जो 1 लाख का अपना टारगेट रहेगा। शुरुआत थोड़ी सी कठिन होती है, बाकी फिर एक बार जब कारवा बन जाता है तो फिर आगे भीड़ अपने आप जुटती रहती है। तो आप लोग भी जुड़ें, औरों को भी शामिल करें। तो चलिए, आज अपन पीएचडी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि अभी नेट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, शायद अब क्या तो इस वीक या नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल है। कारण जो भी रहे हैं अपन उनके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी अपने पास में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि क्यों है, कैसा है, किस वजह से इतना लंबा समय हुआ। ठीक है, उसके ऊपर जब कोई डिटेल आएगी तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान में सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आप लोगों को नेट सेट का स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसके लिए आप लोग जितना गंभीर हो जाएं उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। और आप लोग जो है अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें, चाहे वो सेट हो चाहे नेट हो। सिलेबस सेम होता है, पेपर का पैटर्न सेम होता है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग इसको तैयार करें। तो देखिए, आप लोगों का जो पेपर है वो राजस्थान सेट का अपने गुरुकुल चैनल पे फ्री क्लासेस अपन करवा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाइलिंगुअल जो बैच है वो अवेलेबल है। आप लोग जुड़े, ठीक है, और विश्वास के साथ जुड़े, ताकि अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सके। चलिए, ये अपना आज का नोटिफिकेशन है जो आया था आप लोगों का। 21 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका था। और इसमें जो है आप लोगों के एप्लीकेशंस वो जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं। तो इसमें एक तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो 23 जुलाई 2026 मतलब स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म फिल होने। और लास्ट डेट जो है वो आप लोगों की 11 अगस्त 2026 है। ठीक है, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि जो अपना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, इसने अखबार में तो नोटिफिकेशन दे दिया है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर आप लोगों को अभी शायद इन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो एक बार यदि आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसका लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकें। तो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 11 अगस्त है। ठीक है, तो इसके अलावा लगभग जो है वो 360 सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर 360 सब्जेक्ट्स में आप लोगों के फॉर्म फिल हो सकते हैं, जिसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों है। आप लोगों के लिए नेट का स्कोर यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। 70% वेटेज जो है आप लोगों के नेट स्कोर को, और 30% जो वेटेज है वो आप लोगों को जो है यहाँ पर इसको इंटरव्यू को दिया गया है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करें। ठीक है, इसके अलावा जो थोड़ी सी डिटेल है वो आप लोगों को मैं और बता देता हूँ। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.jnvu.edu.in। हालांकि वेबसाइट का कोई पता ठिकाना नहीं है, आपको भी मिले तो मुझे भी बता देना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप लोग एक बार, शायद हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इसमें डिले कर रही हो, बाकी फॉर्म आज या कल से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, ये अपन अगर बात करें कि जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है, ये आप लोगों के लिए देखिए 4 साल बाद जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। बिल्कुल, अंग्रेजी में 24, हिंदी में 35 और केमिस्ट्री में जो टोटल सब्जेक्ट है, सर्वाधिक जो है 39 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या है एक किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो देखिए, इसमें पीएचडी प्रवेश के आवेदन जो है वो कितनी सीटों के लिए, 360 सीटों के लिए। प्रवेश अब यूजीसी नेट स्कोर से होगा और 11 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हिंदी में जो है वो 35 है, इतिहास में 26 है, अंग्रेजी में 24 है, शिक्षा में 20 है, समाजशास्त्र में 16 है, अर्थशास्त्र में तो 13 है, राजनीति विज्ञान में 11। ये तो सबसे ज्यादा सीटें हैं। फिर अगर अपन बात करें, पत्रकारिता में 2 है, राजस्थानी में 6 है, भूगोल में 5 है, मनोविज्ञान में 6 है, शारीरिक शिक्षा में 8 है,
और लोक प्रशासन में केवल 2 सीटें खाली हैं। और देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, संस्कृत और दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी और संगीत विभाग में पीएचडी की एक भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, मतलब एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। संस्कृत विभाग के जो दोनों प्रोफेसर हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो यहाँ पर अपना जो जयनारायण व्यास है इसने अपना एक नया अमेंडमेंट किया था और उसमें ये कहा था कि अगर आपके रिटायरमेंट में 3 साल से कम समय का है तो आप लोगों को जो है पीएचडी के लिए स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनके अंडर में जो है पहले 4-4 शोधार्थी काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको नहीं मिले। विज्ञान संकाय में अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर अपन बात करें 39, जैसे कि मैंने आपको कहा केमिस्ट्री में उपलब्ध है, प्राणी शास्त्र में 33 है, वनस्पति शास्त्र में 27 है, भौतिकी में 13 है, गणित में 6 है और भूगर्भ शास्त्र की 2 सीटें खाली हैं। वाणिज्य में पब्लिक जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आप लोगों के लिए लगभग जो है 18, अकाउंटिंग में 17 और जो है BAFE तो इसमें 15 सीटें उपलब्ध हैं। प्रबंधन संकाय में देखिए 4 और विधि संकाय में आप लोगों के लिए 8 सीटें अवेलेबल है। तो ये तो आप लोगों की सीटों की डिटेल हो गई जो आप लोगों को पहले जानना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके देना, मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो विश्वविद्यालय ने जो है एक तो पीएचडी को लेकर नया अध्यादेश लागू किया है और इसमें देखिए प्रवेश जो है वो यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। और मेरिट में यूजीसी नेट स्कोर का जो है 70% होगा और इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के, ठीक है, वो 15% जो है इसको वेटेज दिया जाएगा। एमफिल को समाप्त कर दिया, वो तो खैर धीरे धीरे लगभग सभी समाप्त करते हैं। तो नियमित पीएचडी की अवधि 3 वर्ष और पार्ट टाइम पीएचडी की न्यूनतम अवधि जो है वो शायद यहाँ पर 5 या 7 वर्ष होगी। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष रहे हैं तो किसी को शोधार्थी नहीं देंगे, ऐसे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको कोई नए स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात थी। और ये जो अपना कोर्स पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली तो आ चुका है वेबसाइट पर, जैसे ही और अपलोड होगा तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर आरएपी 2026 की अधिसूचना जारी हो गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा देखिए 176 सीटें कला में है, 120 विज्ञान में है, 50 वाणिज्य और प्रबंधन और 8 विधि में है। तो एक तो आप लोग यदि इस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आप लोगों का नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें कि यदि आपको पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है, शोध का काम करना है, रिसर्च का काम करना है, ठीक है, या एजुकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक नेट आप लोगों की अच्छी खासी डिमांड हो जाएगी। तो इससे पहले नेट के अंदर भीड़ बढ़े, इंक्रीज हो, इससे पहले आप अपना नेट क्वालिफाई करें, सेट क्वालिफाई करें, कोशिश करें कि दिसंबर में ही अपना जो है नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो नेट क्वालिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है अपना JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए नेट दिसंबर साइकिल वाले बैचेज अवेलेबल हैं। ठीक है, एटम बैच जो है आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है, काफ़ी बड़ी टीम है जो आप लोगों को इसमें तैयारी कराएगी। और JRF अड्डा एप्लीकेशन के साथ आप, मैंने 1000 बार कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है वो अवसर दीजिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो पेपर फर्स्ट सबका कॉमन है, बाइलैंग्वेज है, ध्यान रखना सारी चीजें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब बाइलैंग्वेज है। ठीक है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल है, कंप्यूटर है, कॉमर्स है, होम साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को जो है अब तक जो दिया है उससे और बेहतरीन, मतलब बेहतरीन तो दिया ही है और उससे बेहतरीन दिए जाए। और JRF अड्डा केवल बातों के लिए नहीं, अपने काम के लिए जाना जाता है। तो आप लोग एक बार जुड़ें, डेमो क्लासेस देखें, ऑफलाइन क्लासेस देखें, ऑनलाइन क्लासेस देखें, जैसा भी माध्यम है आप जुड़ना चाहते हैं वैसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाइलैंग्वेज जो है वो अपना रहता है। तैयारी कीजिए, नेट क्वालिफाई करना आने वाले समय में और भी जरूरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों की कोई क्वायरीज रहती हैं, कोई पीएचडी की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी के बारे में डिटेल जानना है तो भी, इसके बारे में जानना है तो भी, और अदर किसी और भी उसके वैकेंसी के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।